अमेरिका में भारत की स्वतंत्रता का जश्न। अमेरिका में सबसे ज़्यादा भारतीय अमेरिकी कैलिफोर्निया राज्य में बसते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस यहाँ के लोगों के लिए मिलने जुलने और जश्न मनाने का मौका होता है। और यहाँ बहुत से लोगों के लिए कैलिफोर्निया की ही एक भारतीय अमेरिकी महिला के अगला राष्ट्रपति बनने की संभावना भी जश्न की वजह है। कमला हैरिस समुदाय के चोटी के लोगों में से एक हैं और फिर वो अपने किए वादों को वाकई पूरा करती हैं। हर कोई उनकी उम्मीदवारी को लेकर बहुत उत्साहित है। हम बेहद खुश हैं और उनके लिए वोट देने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये जबरदस्त है। देखिए, भारत को पहले ही प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी मिल चुकी हैं, तो कमला हैरिस ये काम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कर रही हैं। ये बहुत अहम बात है। कमला हैरिस का चुना जाना अजय भुटोरिया के लिए निजी तौर पर बहुत अहम है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी कैंपेन के लिए चंदा जमा करने वाली अहम शख्सियत हैं। वो बताते हैं कि वो उपराष्ट्रपति हैरिस को तब से जानते हैं जब वो कैलिफोर्निया में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हुआ करती थीं। वो 44 लाख भारतीय अमेरिकी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। हम भारत से 2 सूटकेसों के साथ आए और यहाँ खुद को खड़ा किया। अब देखना है कि कोई है जिसका रंग हमारे जैसा ही है और बैकग्राउंड भी। वो अमेरिका की अगली राष्ट्रपति होंगी। ये बहुत ज्यादा गर्व और खुशी की बात है और ये बात लाखों बच्चों के लिए उम्मीद जगाती है कि वो कह सकें कि एक दिन हम भी कुछ बन सकते हैं। अजय को कमला हैरिस में ऐसी नेता दिखती हैं जो उनके समुदाय की चिंताओं को हल कर सकती हैं। ये अहम है कि नीति निर्माण में ऊंचे स्तर पर ऐसे लोग हों जहां हमारी आवाजें सुनी जाएं। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो हमारे समुदाय के लिए अहम होते हैं। अप्रवासन उन सब में से एक बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन हजारों लाखों लोग ग्रीन कार्ड बैकलॉग की वजह से फंसे हुए हैं। तो कोई ऐसा जो इस मुद्दे को उठा सके। तो मैं समझता हूं कि मेरे पास एक मौका है कि मैं उन लोगों की आवाज बन सकूं जो खुद मुद्दा नहीं उठा सकते या इसमें शामिल नहीं हो सकते। साथ ही समाज को प्रशासन से जोड़ूं और प्रशासन को समाज से जोड़ूं और हर तरह से मजबूत रिश्ते की स्थापना करूं। लेकिन कमला हैरिस भारतीय मूल की वो अकेली शख्स नहीं हैं जो फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में चर्चा में है। अमेरिकियों को हाल ही में ऊषा वैंस के बारे में पता चला। वो रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वैंस की पत्नी हैं। उनके अलावा विवेक रामास्वामी और निकी हेली भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन कार्तिक रामाकृष्णन, जिन्होंने 22 लाख भारतीय अमेरिकी वोटरों के समूह का अध्ययन किया है, वो कहते हैं कि भारतीय अमेरिकी होना एक चुनावी मुद्दा है, लेकिन दूसरे मुद्दे भी हैं। हेली और रामास्वामी जैसे लोग जो कर रहे हैं और जो उन्होंने किया है वो असाधारण है। ऐसा होने के बाद भी ज्यादातर भारतीय खुद को डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ही मानते हैं। पर्यावरण सुरक्षा, हथियार नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बहुत से मुद्दों पर वो खुद को हेली और रामास्वामी के बजाय कमला हैरिस के करीब पाते हैं और यही बातें मायने रखती हैं। जाहिर है कि कोई नेता अपने ही समुदाय से आता है। ये बात वोटरों को उत्साहित करने में काम आ सकती है, लेकिन एक ही समुदाय या मूल का होने से ज्यादा पार्टी के प्रति वफादारी मायने रखती है। ये बात दोनों ही ओर लागू होती है। देश के दूसरे हिस्से में भी, जहां साउथ एशियन रिपब्लिकन कोलिशन की प्रीति पांड्या पटेल, जीओपी नाम से भी जानी जाने वाली रिपब्लिकन पार्टी के लिए न्यू जर्सी में वोट जुटाने की कोशिश कर रही हैं। एक भारतीय महिला के तौर पर मुझे ये देखकर गर्व होता है कि हमारे समुदाय की कोई महिला इतनी ऊपर तक पहुंची। तो हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं उनके बहुत से नजरियों, नीतियों और बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। तो ऐसे में बहुत सी चीजें अलग करने वाली भी हैं। सबसे बड़ी बातों में से एक है आप्रवासन। उन्होंने इस मामले में कोई अच्छा काम नहीं किया है और अब वो वापस आकर कह रही हैं, मैं कुछ करना चाहती हूँ। हमें सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। जो बात वो कह रही हैं वो उन्हें करनी चाहिए थी, या अगर करना ही था तो कर दिया होना चाहिए था, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं। वो समर्थकों की इस तरह की राउंड टेबल बैठक आयोजित करती हैं। हम इस पर बातचीत कर रहे हैं कि हाल के दिनों में भारतीय समुदाय का नजरिया कैसा रहा है। हमने बातचीत के लिए जो सवाल रखे हैं उनमें से एक है, उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस और ऊषा के आने से आपको क्या लगता है कि मतदान में वृद्धि होने वाली है?
मेरे विचार इस पर मिले जुले हैं। मैं ऐसा इसलिए मानता हूं क्योंकि बहुत सारे ट्रंप समर्थक हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अब ट्रंप के विरोधी हो चुके हैं। वो दरअसल निक्की हेली को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, और जब उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिली तो वो चाहते थे कि ट्रंप उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए चुने। और उनके मत में अगर वो अब भी निक्की हेली को चुनते हैं तो वो कमला हैरिस के मुकाबले एक बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। आपके दोस्त इसे कैसे देखते हैं? वो क्या करने जा रहे हैं? जब बाइडेन ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया तो उनमें से ज्यादातर उत्साहित थे। वाकई? उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रतिनिधित्व मायने रखता है, ये बड़ी बात है। तथ्य यही है कि व्हाइट हाउस में एक भारतीय अमेरिकी प्रतिनिधि है। अगर हम रुकें और इन 3 बातों पर ध्यान दें, खराब अर्थव्यवस्था, खराब बॉर्डर नियंत्रण और अपराधों की खराब हालत, अगर आप इन्हीं 3 चीजों पर ध्यान दें तो शायद हर भारतीय आधी राह तक पहुंचा है या थोड़ा सा और आगे। समस्या ये है कि हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं और भारतीय ऐसे नहीं हैं। तो वो जो भी करेंगे उससे 2 बातें होंगी, या तो वो वोट डालने नहीं निकलेंगे या फिर किसी ऐसे को वोट देंगे जो उनके हिसाब से कमजोर हो, जो कि कमला होंगी। हर समुदाय की तरह ही भारतीय अमेरिकी समुदाय में भी सब एक जैसे नहीं हैं। उनकी प्रेरणाएं और उनकी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हैं, लेकिन इस समुदाय की राजनीतिक ताकत बढ़ रही है और जैसा अनुमान है, एक बराबरी की टक्कर वाले चुनाव में इस समुदाय की ताकत और भी अहम हो जाएगी।